आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, जो कि करंट कितना कैरी कर रहा है I1, ओके, और एक वायर है PQ जो करंट कर रहा है I2, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन PQ बताना है और यहाँ पर मतलब कुछ दिया हुआ है 2 म्यू नॉट I1 I2 बाई पाई इंटू ln x और x का वैल्यू बताना है। बेसिकली मतलब कि नेट फोर्स ऑन PQ निकालना है हमको, ठीक है। और नेट फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, ठीक है। और यह इसमें करंट है, ओके। तो जब करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, IL क्रॉस B लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर चूंकि यह जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस वेरी करने के कारण क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है ना, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। म्यू नॉट I बाई 2 पाई r होता है, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, या फिर कह सकते हो करंट कैरिंग एलिमेंट एंड, या पॉइंट पॉइंट कुछ भी हो। मैग्नेटिक फील्ड होता है मतलब सब जगह, वो वायर रहे या न रहे मैग्नेटिक फील्ड तो, मतलब यह वायर रहे या न रहे, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही, इसलिए पॉइंट बोलना ज़्यादा सही है। तो r डिस्टेंस पर कितना होता है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई r होता है, ओके। तो हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो फोर्स का वैल्यू है ना वो अलग अलग होगा, लेकिन डायरेक्शन सभी का सेम होगा, क्योंकि यह एक स्ट्रेट वायर है, ओके, जो कि 60 डिग्री पर है ओरिजेंटल से। तो जो IL क्रॉस भी करेंगे ना तो इस वायर के परपेंडिकुलर में होगा, लेकिन सभी जगह क्या होगा, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमको फिर फोर्स का कंपोनेंट नहीं करना पड़ेगा कि वेक्टर मतलब कि फोर्स का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। भले ही इस डायरेक्शन में है लेकिन उसी डायरेक्शन में फोर्स जो होगा उसको हम DF निकाल के इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए हम DF निकाल कर एक बार में इंटीग्रेट कर देंगे, कोई कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब हम सॉरी जो एलिमेंट लेंगे वो इस तरह से लेंगे कि यहाँ से x डिस्टेंस पर जाके हम एक dx लेंथ का एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, ओके। अब x को हम जीरो से यहाँ तक इंटीग्रेट, जीरो से यहाँ तक लेंगे लिमिट, ओके। यहाँ तक इसका लेंथ कितना है वो निकाल लेते हैं। तो इधर रखा है यह 4a है, यह a है, तो यह कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक यह कितना हुआ, 3a हुआ। और इधर रखा है 60 डिग्री, तो cos 60 इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस करेंगे ना हम, तो पता चलेगा कि इसका लेंथ कितना है, 6a है, ठीक है। तो हम x को 0 से 6a तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या है, यह एलिमेंट जो है वह कवर हो जाएगा, ठीक है, ओके। और जो तो पहले तो DF लिखते हैं, इस DX जो एलिमेंट है, लेंथ का जो एलिमेंट है, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वह इस डायरेक्शन में यहाँ से परपेंडिकुलर लग रहा होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, DF इज इक्वल टू IL क्रॉस B होता है, तो I मतलब L और B, L होता है I के डायरेक्शन में, ओके। तो जो L और B है वो परपेंडिकुलर तो है क्योंकि B नीचे की तरफ है, ठीक है। तो तो जो ILB मतलब कि ILB इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, साइन थीटा 90 होने के कारण 1 हो जाएगा, ओके। तो DF इज इक्वल टू क्या होगा कि I, तो I2 है, ठीक है, I2 करंट फ्लो हो रहा है, इनटू लेंथ कितना है, DX है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B है। तो हमारे पास DF का वैल्यू इतना आ गया, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड जो B है उसका वैल्यू x डिस्टेंस पर, मतलब कि इस जो dx है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा कि यहाँ जो इस वायर से जितना डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो लेते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, a प्लस एक्स कॉस 60, मतलब कि a प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, ओके। तो हम लिखेंगे कि I2 इंटू डी एक्स इंटू बी का वैल्यू होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर, तो म्यू नॉट इंटू I1 बाई 2 पाई इंटू आर, ओके।
तो r का वैल्यू कितना है a प्लस एक्स बाई टू, ठीक है। ओके, अब हमारा जो df आ गया उसमें क्या हो गया, म्यू नोट i1 बाई i1 इंटू i2 बाई 2 पाई इंटू a प्लस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, ठीक है। यह x पर वैरी हो रहा है तो हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे अब। तो हमारे पास जो फोर्स का नेट फोर्स का जो वैल्यू आएगा F इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, उसके पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, तो म्यू नोट इंटू i1 इंटू i2 बाई 2 पाई इंटू 2 पाई इतना कांस्टेंट है, ठीक है। ए कांस्टेंट है लेकिन अभी वह ए एक्स बाई टू के साथ ऐड है इसलिए वह अंदर ही भी जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स 0 से 6a तक, ओके। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई टू, ठीक है। ओके, अब इसको जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा कि म्यू नोट i1 i2 बाई 2 पाई इंटू डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ln a प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा, और x बाई टू का जो डिफ्रेंसिएशन है मतलब 1/2 उससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, और ln a प्लस एक्स बाई टू बाई 2 होता, बाई 1/2 होता तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हम कर दिए, ठीक है। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ को पुट करना है, 0 से 6a तक, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि क्या होगा कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो म्यू नोट इंटू i1 इंटू i2 बाई पाई, ओके। और यहाँ पर जब हम एक जगह सॉरी x की जगह पर 6 से पहले पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln 4a हो जाएगा, ठीक है। और जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln a हो जाएगा, मतलब ln 4a बाई a, तो बेसिकली ln 4 आ गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, म्यू नोट i1 i2 बाई पाई इंटू ln 4। तो ये हमारा क्या होगा, फोर्स का वैल्यू होगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 म्यू नोट इंटू i1 i2 बाई पाई इंटू ln 2, ठीक है। यह हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।